बड़े बड़े राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम सियावर रामचंद्र की नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। वो साक्षात्कार जिसका पूरे देश को इंतजार था, वो साक्षात्कार जो श्री राम जन्मभूमि से बहुत करीब से जुड़ा है, वो साक्षात्कार जो कहता है श्री राम इस देश की आत्मा में है, अभी से नहीं, जब से आंदोलन शुरू हुआ तब से। मेरे साथ मौजूद है इस समय भूमि पूजन के बाद पहली बार अपना साक्षात्कार दे रहे हैं महंत योगी आदित्यनाथ जी। आपका स्वागत है योगी जी न्यूज 18 पे। नमस्ते जी, धन्यवाद। आप मुख्यमंत्री हैं, आप महंत भी हैं, लेकिन उससे बड़ी बात है आप राम भक्त भी हैं। गुरु महंत अवैधनाथ, गुरु महंत दिग्विजयनाथ और उनके पहले गुरु ब्रह्मानंद योगीराज, बाबा गंभीरनाथ और महंत गोपालनाथ, करीब 5 पीढ़ियों का संघर्ष रहा है श्री राम जन्मभूमि के साथ। आपका वो सपना आज साकार हुआ है, क्या कहना चाहते हैं? महंत योगी आदित्यनाथ की भावना क्या कहती है? देखिए, मेरे लिए आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और मेरे लिए नहीं, हर भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 500 वर्षों की बहुप्रतीक्षित तिथि है, गौरव की तिथि है, उल्लास और उमंग की तिथि है, भावनात्मक तिथि भी है जी। भावनात्मक इसलिए कि दर्जनों पीढ़ियों ने अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर की मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण को लेकर के अपना जो त्याग और बलिदान दिया, उनकी पीढ़ियां इंतजार करते करते चली गई। अंततः लगभग 500 वर्षों के बाद आज का यह अवसर आया। निश्चित ही इस अवसर का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जा सकता है और मैं आभारी हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण आज दुनिया ने भारत के लोकतंत्र की ताकत को भी, भारत की न्यायपालिका की ताकत को भी और लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से शताब्दियों के विवाद को पटाक्षेप किया जा सकता है और अपने गौरव की पुनर्स्थापना की जा सकती है। यह कार्य आज भव्य राम मंदिर, भव्य और दिव्य राम मंदिर के कार्य का भूमि पूजन और शुभारंभ हुआ है और स्वाभाविक रूप से यह महत्वपूर्ण एक मुख्यमंत्री के रूप में मेरे लिए था ही, लेकिन एक राम भक्त के रूप में 5-6 पीढ़ी से जिस कार्य को लेकर के गोरक्षपीठ लगी थी, मेरे दादा गुरु के भी दादा गुरु जी ब्रह्म महंत गोपालनाथ जी महाराज, उनके शिष्य योगीराज बाबा गंभीरनाथ जी महाराज जी, उनके शिष्य महंत ब्रह्मनाथ जी महाराज, उनके शिष्य ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज और उसके उपरांत मेरे पूज्य गुरुदेव पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज इस सपने को साकार करते करते इस धराधाम से चले गए। लेकिन अंततः आज की तिथि आई है, स्वाभाविक रूप से मेरे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है, अवसर भी है और गौरव और उमंग और उत्साह का भी अवसर है। मैं इसके लिए उन सभी महापुरुषों का, पूज्य संतों का जी
हुतात्माओं का, राम भक्तों का नमन करता हूं, जो अपनी आंखों से इस अवसर को देख नहीं पाई और इस धराधाम को छोड़ के चली गई। लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सब ने आंदोलन को भी देखा और उसके उपरांत उस सपने को, संघर्ष को और उसके उपरांत प्राप्त सपने को साकार होते हुए आज हम लोगों ने देखा है। सचमुच मैं इसके लिए पूरे देशवासियों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और अपने विचार परिवार से जुड़े हुए उन लाखों स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को, विश्व हिंदू परिषद समेत पूज्य धर्माचार्यों को, संतों को भी जी हृदय से बधाई देता हूं कि आज उनके संघर्ष और उनकी साधना की सिद्धि इस रूप में सामने आई है। योगी जी, सिर्फ देश ही नहीं, दुनिया में आज न्यूयॉर्क के अंदर, सिर्फ आज अयोध्या नहीं, भारत नहीं, विश्व के कई देशों के अंदर, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भी जश्न मनाया गया है, वहां पर भी दीप जलाए गए हैं। आपने भी पूर्व संध्या पर अपने घर के बाहर दीप जलाए। लेकिन एक तरफ दीप जल रहे हैं, लेकिन एक तरफ कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं, और वो दिल इसलिए जल रहे हैं, मैं नाम लेकर कहूंगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस तरह का ट्वीट किया, जो उस ट्वीट का अंदाज था वो बहुत ज्यादा नकारात्मक था। मैं अगर उसके कुछ शब्द पढ़ूंगा तो आपका जवाब चाहूंगा इसके ऊपर। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण निर्णय द्वारा जमीन का पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा ये नहीं रहती। योगी जी देखिए, मैं आज के दिन को भारत के 500 वर्षों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन मानता हूं, और केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जो कोई भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करता है जी, जिस किसी को भी दुनिया में संवैधानिक मूल्यों पर विश्वास है या फिर शांति और सौहार्द के माहौल पर विश्वास करता है, उन सब के लिए आज की तिथि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। राम, दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जिसने राम के आदर्शों को अंगीकार न किया हो? लेकिन कुछ लोग हैं जो हर अच्छे कार्य में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, जिन्हें हर अच्छा काम में कुछ न कुछ खोट दिखाई देता है। उनकी नकारात्मक ताकत का कोई महत्व नहीं है। जनता ने भी और भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों ने भी उन्हें उनका आईना दिखाया है, और मुझे लगता है कि अयोध्या में 500 वर्षों के संघर्षों के इतिहास ने जी, जो बड़ा और कड़ा संघर्ष था, आज उसका परिणाम जिस रूप में सामने आया है, मुझे लगता है इसकी प्रतीक्षा दुनिया को भी थी, देश को भी थी, और अंततः यह सौभाग्यशाली दिन हम सबके सामने आया है। हम सबको अयोध्या के स्वर्णिम इतिहास पर गौरव की अनुभूति है, और अयोध्या को उस वैभव और उस समृद्धि की ओर आगे बढ़ाने के लिए हम सब प्रतिबद्धता के पूर्ण तरीके से कार्य करेंगे। जी, क्योंकि जिस तरह हागिया सोफिया मस्जिद का जिक्र हुआ, ग्लोबल आतंकी मसूद अजहर ने भी कुछ दिन पहले इसी का जिक्र किया था, इसलिए गंभीर मामला बनता है क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश से काफी हद तक ऑपरेट करता है, लखनऊ से ऑपरेट करता है। क्या आपको ये वाकई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी लगती है जिस तरह की बात कही गई है? क्योंकि इसको एक तरह से धमकी भी कहा जा सकता है।
देखिए, भगवान राम का चरित्र हम सबको जी सज्जनों के संरक्षण का और दुष्टों के दलन की प्रेरणा देता है। और मुझे लगता है कि हम लोग किसी गीदड़ी भपकी में काम करने वाले लोग नहीं हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए बिना भेदभाव के हर एक व्यक्ति को जाति मत मजहब देखे बगैर शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए कार्य करने वाले हम लोग हैं, विनम्र भाव के साथ कार्य करते हैं। लेकिन साथ साथ 24 करोड़ जनता को सुरक्षा देना भी हमारा नैतिक दायित्व है, और सुरक्षा के साथ कोई भी खिलवाड़ करेगा तो फिर उसके अंजाम को भुगतने की भी तैयारी उनको करनी चाहिए। एक बड़ी कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप हनुमानगढ़ी गए और इस पूजा में आपने हिस्सा लिया। रामलला के मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा था, उसको लेके कंट्रोवर्सी खड़ी हुई कि लोकतंत्र और संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता के लिए, सेकुलरिज्म के लिए इसका हिस्सा बनना इस मूल ढांचे के बड़ा विरोध में है, बड़ा खिलाफ है। क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि काफी लोगों ने इस पर बड़े सारे सवाल खड़ा करे। देखिए, जिन्हें भारत के संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों के बारे में जानकारी नहीं, जिनकी विकृत मानसिकता भारत को छद्म धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बहुसंख्यकों को अपमानित करने, भारत के मान बिंदुओं को लांछित और अपमानित करने की प्रवृत्ति रही है, वे लोग इस प्रकार की बात करते हैं। जी, भारत के संविधान निर्माताओं ने भारत के संविधान की मूल प्रति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लंका विजय के बाद पुष्पक विमान से अयोध्या आगमन का चित्र भी उसमें प्रस्तुत किया है। और हम लोगों ने तो अयोध्या में वही काम तो किया है जो संविधान निर्माताओं की मूल भावना थी। पुष्पक विमान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम उसी अयोध्या में आए थे, जिस अयोध्या में आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन और कार्य के शुभारंभ के लिए वे स्वयं पधारे थे। तो स्वाभाविक रूप से हम अनुमान लगा सकते हैं कि 500 वर्षों के बाद इस स्वर्णिम अवसर आया। इस स्वर्णिम अवसर के साथ सहभागी बनना, जी, इसका साक्षी बनना और इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना अपने आप में गौरव का क्षण है। जी, हर एक भारतवासी के लिए गौरव का अवसर है कि हमें हमारा मान बिंदु और उसकी पुनर्स्थापना के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। हर भारतवासी, 135 करोड़ भारतवासी इस सौभाग्य का सहभागी है। इसलिए जिन्हें भारत के संवैधानिक मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं, वे लोग इस प्रकार के अनर्गल टिप्पणियां कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर सूझबूझ वाला भारतीय और जिस रूप में देश और दुनिया ने समर्थन दिया है आज, वह सचमुच हम सबको और भी अधिक उत्साह और उमंग के साथ आगे बढ़ाता है। इसके अंदर उनका यह मानना है कि संवैधानिक शपथ का उल्लंघन है ये कि आप महंत के तौर पर, योगी के तौर पर आप जाइए, राम मंदिर का भूमि पूजन करिए, श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करिए। प्रधानमंत्री अपने निजी धर्म के तौर पर जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप संवैधानिक शपथ के दायरे में हैं। असाउद्दीन ओवैसी ने यह कहा है। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदुओं का विरोध नहीं हो सकता है। सेकुलरिज्म का मतलब सर्वधर्म समभाव से है। अगर हम ईद पे बधाई दे सकते हैं, क्रिसमस में बधाई दे सकते हैं, तो हमें रामनवमी, विजयादशमी पे भी बधाई देने का अधिकार है। दूसरा, हम लोगों को अपने उपासना स्थलों में जाकर के अपनी उपासना के अनुसार अपने धार्मिक कार्यक्रमों को, अपने उपासना विधि को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसके लिए हमें ओवैसी या कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सिखाएगा।
ये हमारा अधिकार है और भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त उन मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री जी, अयोध्या का सारा कार्यक्रम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया, लेकिन कांग्रेस ने आज सुबह भी कहा कि यह मुहूर्त ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने तो यहां तक ट्वीट कर दिया कि देश के गृह मंत्री को कोरोना हुआ है। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को कोरोना हुआ है। एक उत्तर प्रदेश के मंत्री की जान तक चली गई। तो मुहूर्त ठीक नहीं है, इसीलिए यह सब कुछ गलत हो रहा है। देखिए, राम काज में हर कार्य शुभ मुहूर्त के अनुसार ही होता है। दूसरा, कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सारा कार्यक्रम हुआ है। अगर ये वैश्विक महामारी कोरोना नहीं होता तो संभवतः अयोध्या में आज के दिन 30 लाख से अधिक की भीड़ हुई जी, लेकिन हमें कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा कुल 200 अतिथि ही वहां पर आमंत्रित किए गए थे और 200 अतिथि तक ही वहां सीमित थे। स्वाभाविक रूप से प्रोटोकॉल को पूरी तरह पालन करने के साथ ही ये कार्यक्रम वहां पर संपन्न हुए और हम लोग उसी के अनुसार अपने कार्यक्रम को आयोजित किए हैं। क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 9 नवंबर 2019 में जो फैसला दिया था जी, उस फैसले के क्रम में ट्रस्ट का निर्माण और उसके बाद ट्रस्ट के द्वारा आगे की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, इसलिए उसी क्रम में यह कार्यक्रम भी अपेक्षित था और उसी कार्यक्रम को ध्यान में रख करके हम लोग आगे बढ़े हैं और इन कार्यक्रमों को हम लोगों ने मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री जी, योगी आदित्यनाथ जी, अब तो कांग्रेस भी सुंदरकांड कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा भी कह रही हैं सबके राम हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि राम सबके है। कमलनाथ कह रहे हैं कि श्री राम पर अकेले भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी का, योगी आदित्यनाथ का, अमित शाह का अधिकार नहीं है। राम तो सबके हैं। इन्होंने पेटेंट ले लिया है भगवान श्री राम का। हमने कब कहा है? राम तो सबके ही हैं। राम गरीब के भी हैं, राम अमीर के भी हैं, राम महिलाओं के भी हैं, पुरुष के भी हैं, गृहस्थ के भी हैं, सन्यासियों के भी हैं, वनवासियों के भी हैं, हर एक के राम हैं। लेकिन राम को उस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य क्या इन्होंने कभी किया? अगर कांग्रेस चाहती तो जिस तिथि को आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश और दुनिया को देखने का अवसर मिला, ये तिथि आजादी के तत्काल बाद देश के सामने आनी चाहिए थी। आजादी के तत्काल बाद ये कार्य हो सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं होने दिया। जब भी बातचीत होती थी ये लोग रोड़ा अटकाते थे। जब भी किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचने की बात आती थी ये लोग एप्लीकेशन देते थे। जब भी न्यायालय इसमें निर्णय देने की स्थिति में आता था ये लोग रोड़े बन करके खड़े होते थे। याद रखना, अयोध्या में 1989 में भी शिलान्यास किया था कांग्रेस ने जी, लेकिन सवाल मंदिर का नहीं था, सवाल जन्मभूमि का था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि का, रामलला का प्रकटीकरण जिस स्थान पर हुआ था उस स्थान का था। कांग्रेस उस समय भी कंफ्यूजन की स्थिति में थी और यही स्थिति समाजवादी पार्टी की थी। वह हिंदुओं को किस क्रूरता के साथ 1990 में गोलियां चलाई गई थी यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अन्य दलों की स्थिति भी इसी प्रकार से थी। हमने कब कहा?
हमने कभी यह नहीं कहा कि राम केवल हमारे हैं। हमने कहा राम तो सबके हैं। फिर राम मंदिर के मार्ग में बाधक कैसे? कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों? पक पक पर बाधाएं क्यों? ये किसने खड़ा किया था? ये बीजेपी ने नहीं। हमने तो हमेशा इस बात को कहा कि संवैधानिक मूल्यों और संविधान सम्मत समाधान निकालेंगे, और संविधान सम्मत समाधान निकला, हम सहभागी बने। संविधान सम्मत समाधान निकला तो भगवान राम के भव्य मंदिर के शिलान्यास के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां पधारे। कुछ भी काम संविधान के विरुद्ध नहीं किया, लेकिन ये वे लोग हैं जब चुनाव आते हैं, वोट लेना हो तो इन्हें मंदिर याद आते हैं, लेकिन जब इन मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना की बात आती है तो ये लोग हिंदुओं को कोस। योगी जी, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस भगवान हिंदू राम विरोधी है, राम विरोधी है। राहुल गांधी हमारे तो मान जनेऊ बिंदुओं डालकर घूम को रहे हैं। इस रूप में प्रियंका गांधी को राम प्रेम जाग रहा है। प्रियंका मैंने गांधी वही का कहा ना कि चुनाव के दौरान ही दिखाई देता है। शेष अन्य दिनों में और अन्य अवसरों पे लोग क्या करते हैं एक जग जाहिर है। और मुझे लगता है कि आज के इस अवसर पर, आज के इस पुण्य अवसर पर मैं इस अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, वे भगवान राम की शरण में जाएं और उन्हें सद्बुद्धि मिले, वे भारत के बारे में अच्छी सोच रखें। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर ये केवल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की यश और कीर्ति के अनुरूप भारत की यश और कीर्ति को देश और दुनिया तक पहुंचाएगा। और इस कार्य में हर एक व्यक्ति को सहभागी बनना चाहिए। यह हर व्यक्ति का दायित्व बनता है। अगर सभी लोग इस कार्य के साथ जुड़ जाएं, अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों को अंगीकार कर लें, तो फिर कहीं कोई समस्या ही नहीं है। हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करेंगे कि इन सबको सद्बुद्धि आए और ये लोग सन्मार्ग पर जाएं और देश के बारे में अच्छी सोच रखें। मैं एक कोट आपको और बता रहा हूं। हुसैन दलवाई ने बोला, पंडित नेहरू सोमनाथ के भूमि पूजन पे नहीं गए थे, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। पीएम मोदी को भी अयोध्या नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सेकुलर देश के प्रतिनिधि है। ये जो सेकुलरवाद है, ये पिछले 70 साल से योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश में बहुत बहुत ज्यादा प्रखर है। क्या आपको लगता है कि आज उस सेकुलरवाद, जिस सेकुलरवाद की बात करी जाती है पिछले 70 साल से, राम मंदिर के निर्माण के शुरू होने के बाद उस सेकुलरवाद को भी तिलांजलि दे दी गई है, जो कि छगम सेकुलरवाद है, सूडो सेकुलरिज्म है? ये छद्म सेकुलरिज्म को आईना दिखाना बहुत आवश्यक था और ये राम भक्तों ने देश के अंदर दिखा दिया है। 2014 में दिखाया है, 2017 में दिखाया है, 2019 में भी दिखाया है और आगे भी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए चला आंदोलन एक केवल एक मंदिर का आंदोलन नहीं था, छद्म धर्मनिरपेक्षता को आईना दिखाने का एक आंदोलन भी था। भारत की राजनीति को छद्म धर्मनिरपेक्षता के आवरण से कलंकित करने वाले लोगों को भी आईना दिखाने का एक व्यापक आंदोलन था। सेकुलरिज्म का मतलब कहीं भी हिंदू विरोध या बहुसंख्यक विरोधवाद का आधार नहीं बन सकता था। छद्म निरपेक्षता का आधार राम जन्मभूमि आंदोलन के इस अभियान ने पूरी तरह बेनकाब किया है और सेकुलरिज्म का वास्तविक अर्थ सर्वधर्म समभाव का होना चाहिए, इस भाव को भी सबके सामने प्रस्तुत किया है और वही भाव है जो हम सबको भी सभी लोगों को सम्मान देने का और सभी लोगों का आदर करने का भाव पैदा करता है। लेकिन ये लोग जिस प्रकार की राजनीति करते रहे हैं, ये गलती थी उन लोगों की। ये पूछा जाना चाहिए कांग्रेस से, जो लोग आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं
इनको पूछना चाहिए इस बारे में, कांग्रेस को ही अपने स्वयं के अंतःकरण में झांक करके पूछना चाहिए कि सोमनाथ मंदिर के पुनरुद्धार के पवित्र कार्यक्रम में तत्कालीन प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए थे, जबकि उन्हें आमंत्रण था। लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया, उस पवित्र कार्यक्रम का विरोध किया। यह विरोध भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और मानबिंदुओं का विरोध था, और यह विरोध शैडो सेकुलरिज्म ही देश के अंदर आतंकवाद का आधार बना, अलगाववाद और नक्सलवाद का आधार बना। अगर इन लोगों ने इन चीजों से परहेज किया होता और आजादी के तत्काल बाद नए भारत के निर्माण की आधारशिला भारत के सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप किया होता, तो संभवतः इस देश में कभी भी आतंकवाद, नक्सलवाद या अलगाववाद नहीं पनप सकता था। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं, आज बड़ा पावन दिन है श्री राम भक्तों के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि राम इस देश की चेतना के भी बड़े भाग हैं। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी के लिए, बहुसंख्यों की कामयाबी के लिए याद किया जाएगा। पीएम ने अपने भाषण में यह कहा कि आज भूमि पूजन सिंबल ऑफ इंडिया है। पीएम, आपको आपका मजहब मुबारक, गोलवरकर की विचारधारा मुबारक। ये वो न्यू इंडिया होगा जहां पर हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, अल्पसंख्यकों और खास तौर पर मुसलमानों को सेकंड ग्रेड नागरिक बना दिया जाएगा, और भी बहुत कुछ। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कुछ देर पहले, आप और प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है जिसमें बहुत सारी बातें कही है कि मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बना दिया है। आज का दिन हिंदुत्व की कामयाबी के लिए बहुसंख्यकों की बड़ी जीत के तौर पर देखा जाएगा। देखिए, यह नकारात्मक मानसिकता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 6 साल के कार्यकाल को देश और दुनिया ने देखा है। शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के हर एक नागरिक तक पहुंचाना, चाहे वह 3 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को आवास देने का कार्य रहा हो, 10 करोड़ से अधिक परिवारों को एक शौचालय स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत देने का कार्य रहा हो, 4 करोड़ परिवारों को विद्युत का कनेक्शन का कार्य रहा हो, या 50 करोड़ परिवारों को आयुष्मान भारत में आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि से आच्छादित करने का रहा हो, या फिर कि प्रत्येक योजना को उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य जो जरूरतमंद हैं, बिना भेदभाव के, न जाति, न मत, न मजहब, न क्षेत्र, न भाषा, सबका साथ, सबका विकास, यही राम राज्य है। और उसी की एक मजबूत आधारशिला आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में रखी है। ये राम राज्य जहां पर जाति, मत, मजहब के आधार पर नहीं, किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता के लिए कोई जगह नहीं, उस आदर्श अवधारणा को साकार करने का दिन है। और उसी पर हम आगे चल करके उन्हीं आदर्श मूल्यों को अंगीकार करते हम आगे बढ़ेंगे। यही आह्वान प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। पिछले 6 वर्षों के कार्यों ने यह साबित करके दिखाया है। जो काम 5 वर्षों में, 6 वर्षों में मोदी जी ने करके दिखाया है, कांग्रेस के 55 वर्षों में उसका आधा भी कार्य हुआ होता तो संभवतः देश के अंदर गरीबी इतनी ज्यादा नहीं होती, या अन्य दलों ने इस पे थोड़ी भी चिंता की होती तो देश के अंदर इस रूप में ये सब मुद्दे नहीं रहे होते। लेकिन जिन लोगों ने कुछ किया नहीं, जिन्होंने जाति, मत और मजहब की राजनीति की, छद्म सेकुलरिज्म के आधार पर देश को मजहबी आधार पर बांटने का पाप किया, सत्ता के लिए देश के विभाजन में भी गुरेज नहीं किया, वे इस प्रकार की टिप्पणी करेंगे। योगी जी, अहम बात यह है कि आज प्रधानमंत्री ने बोला भय बिन होए न प्रीत। इसके तरह तरह के मतलब निकाले जा रहे हैं। आप वहां मौजूद थे, आप क्या इसका अर्थ निकालते हैं? देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों की बात जब हम करते हैं जी, तो हर प्रकार से उन आदर्शों के अनुरूप चलने की बात हमारे जीवन में आती है। आपने देखा होगा
सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से देश के दुश्मनों को किस प्रकार का जवाब दिया जाना चाहिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वही आदर्श है जो भय बिनु होई न प्रीति की बात एहसास कराता है। और आगे भी जो भी भारत की सीमा में या भारत की सीमाओं का अतिक्रमण करने का दुस्साहस करेगा, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का यह आदर्श वाक्य हमें सदैव प्रेरित करेगा और हम इससे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। एक चीज और योगी आदित्यनाथ जी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है, राम राज्य की बात हुई और राम राज्य की अवधारणा है जहां पर सब भय मुक्त हो, कानून व्यवस्था का राज हो। पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लांछन भी लगाया जाता है विपक्ष द्वारा कि आप लोग जो हैं हर किसी का एनकाउंटर तुरंत कर देते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछले 20-25 वर्षों की कानून व्यवस्था में आज सबसे बेहतरीन स्थिति में है। परिवार के विवाद में, भाई के विवाद में, दोस्त के विवाद को छोड़ दें, जो धोखा है, विश्वासघात है, तो सामान्यतः कानून का राज है और कानून के राज में किसी को कानून के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और सरकार कानून के राज की स्थापना करने, कानून का राज को हर हाल में लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कोई फेक इनकाउंटर नहीं है। पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो स्वाभाविक रूप से उस गोली का जवाब गोली से ही खाएगा भी, उसको भी इस बात का एहसास होगा। इसलिए इस मामले में सब चीज, दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने है। 24 करोड़ जनता की सुरक्षा जी, उसे शासन की योजनाओं से लाभान्वित करना और उसकी समृद्धि के लिए कार्य करना, ये हमारा दायित्व है। हम अपने इस दायित्व का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर को लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे योगी जी? क्योंकि बहुत राजनीति हुई, अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा, सबने माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक कमीशन का गठन किया है, न्यायिक कमीशन गठित किया है जी, और वह कमीशन इसकी जांच कर रहा है। एसआईटी का भी गठन हुआ है। सब कुछ, दूध का दूध, पानी का पानी, सबके सामने आएगा। क्योंकि हम राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो बड़े सारे राम भक्त ट्वीट कर इस समय सवाल ये पूछ रहे हैं कि एक सवाल जरूर पूछिए योगी आदित्यनाथ जी से कि ये मंदिर का काम कब संपूर्ण हो जाएगा और क्या ये 2022 में मंदिर बन जाएगा या 2023 में मंदिर बनेगा, ये जानना चाह रहे हैं वो। देखिए, किसी भी अच्छे कार्य के लिए शुभारंभ की तिथि महत्वपूर्ण होती है। आज हमारा कार्य शुभारंभ हुआ है, जो कि पत्थर तराशने का काम युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है, चल भी रहा है। तो ये कार्य हम लोग उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास इस कार्यक्रम को लेकर के बड़ी मजबूती के साथ कार्य कर रहा है। प्रभु राम की जो इच्छा होगी इसके अनुरूप आगे भी काम होगा। पहले लोग कहते थे मंदिर कब बनेगा, हम लोगों ने वो तिथि भी, आज शिलान्यास भी कर लिया है। अब तो मुझे लगता है कोई प्रश्न इस मामले में नहीं उठने चाहिए। और केवल राम मंदिर ही नहीं, पूरी अवधपुरी के विकास की बहुत अच्छी कार्य योजना केंद्र और प्रदेश सरकार ने बनाई है, वह मजबूती के साथ लागू होगी। योगी जी, मेरा आपसे अक्सर संवाद होता रहता है और एक साइड आपकी लोगों को बहुत कम पता है कि आप बहुत कठोर एडमिनिस्ट्रेटर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके अफसर से लेकर पुलिस तक इस बात की बानगी करती है। लेकिन आज जब शिलान्यास हो रहा था, जब भूमि पूजन हो रहा था, जब प्रधानमंत्री उस ईंट को रख रहे थे श्री राम लला की, उस दिन उस वक्त महंत योगी आदित्यनाथ के मन में वो कौन सी याद ताजा हुई जब जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी हुई थी?
आपकी गुरु महंत अवैधनाथ के साथ जुड़ी हुई थी। अगर आप साझा करना चाहें इस मंच से तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण अवसर था, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव अंतिम समय में उनकी इच्छा थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। और मुझे याद है जब वह गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में उन्हें अंतिम समय में 2014 में भर्ती किया गया था और उनका उपचार चल रहा था, उस समय उन्हें देखने के लिए सरदेव अशोक सिंघल जी आए थे। अशोक सिंघल जी से उनकी अंतिम वार्ता हुई थी और मुझे लगता है वो अंतिम शब्द भी थे उनके। अशोक जी भी और मेरे गुरुदेव भी बैठे थे, मैं सामने था, तो उन्होंने सरदेव अशोक सिंघल जी से एक ही बात पूछी कि अशोक जी मंदिर कब बनेगा। क्योंकि राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति के अध्यक्ष और उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष होने के नाते सरदेव अशोक सिंघल जी सदैव परामर्श लेते थे, बातचीत करते थे। तो अशोक जी ने कहा कि चल रही है बातचीत, कार्यक्रम चल रहे हैं, न्यायालय में कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उन्होंने भी एक ही इच्छा की कि मेरी अंतिम इच्छा है कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन जाए। मेरे दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज 1934 और 1949 के राम जन्मभूमि आंदोलन के साथ पूरी मजबूती के साथ जुड़े थे। पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज दिगंबर अखाड़ा अयोध्या वे न्यास के अध्यक्ष के रूप में इस आंदोलन के साथ और गोरक्षपीठ के साथ मजबूती के साथ जुड़े थे। बाबा अभिराम दास जी, जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी शांतानंद जी महाराज, बीतराग स्वामी वामदेव जी महाराज, ऐसे अनेक पूज्य संतों की स्मृतियां जी, और साथ साथ उन राम भक्तों की भी जिन राम भक्तों ने अपने को बलिदान किया था राम जन्मभूमि आंदोलन में, बिना किसी की परवाह किए बगैर उन्हें अंतःकरण से श्रद्धांजलि देने का अवसर भी मेरे सामने था कि भगवान राम के प्रति अपनी आस्था को भी व्यक्त करूं, उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त करूं, लेकिन श्रद्धांजलि का एक अंश पूज्य संतों के प्रति, उन महानुभावों के प्रति और विचार परिवार के उन सभी महानुभावों के प्रति, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए उन सभी पदाधिकारियों के प्रति जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय सहभागिता की, नींव के पत्थर बनकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, लेकिन वे इसे देख नहीं। और साथ साथ जी उन सबको मैंने बधाई भी दी जो इस आंदोलन को समय समय पे मार्गदर्शन देते रहे, जिन्होंने सहभागी बनकर के इस कार्यक्रम को अपनी आंखों से देखा है। उन पूज्य संतों से भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद के उन सभी पदाधिकारियों से आज अयोध्या में मेरी मुलाकात हुई। सबको मैंने बधाई भी दी, उनका अभिनंदन भी किया। जी योगी जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से मस्जिद को भी स्थान दिया गया है, तो जब, क्योंकि आज भूमि पूजन था राम मंदिर का, तो आप गए, अगर मस्जिद का भी अब निर्माण होगा तो आप जाएंगे? अगर आपको बुलावा आएगा तो, निमंत्रण आएगा तो? आपको क्या लगता है कि कोई मस्जिद के शिलान्यास में मुझे बुलाएगा? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, कोई मुझे बुला पाएगा? नहीं, अगर बुला लिया तो? मुझे लगता है कि मेरे लिए संकट नहीं, संकट तो उनके लिए है जी। इसलिए दुविधा न मैं पालता हूं न वे पालते हैं, इसलिए किसी को भी इस प्रकार की दुविधा नहीं पालनी चाहिए। जी योगी आदित्यनाथ जी, आज आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज 18 के साथ बात करने के लिए, संवाद करने के लिए। आपसे बात कर एक के सभी दर्शकों को भी मैं बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे कार्यक्रम को करोड़ों श्रद्धालुओं तक पहुंचाया है, सचमुच उसके लिए मैं आपको भी विशेष रूप से बधाई देता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया योगी आदित्यनाथ जी। कोविड के समय में आप अपना भी ध्यान रखें और अपने प्रदेश की जनता का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद योगी आदित्यनाथ जी, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद जी।
सियावर रामचंद्र की